सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो इन्वेस्टेड हैं जो उनको नहीं मिला है और ऐसा लग रहा है कि वो डूब जाएगा। इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार ने एक पोर्टल स्टार्ट किया हुआ था, ये वाला पोर्टल जिस पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था और ऐसा कहा गया था कि 10,000 रुपये का जो है वो क्लेम अमाउंट 1 लाख तक के क्लेम अमाउंट जो है वो 14 मई 2024 तक जो है वो कर दिया जाएगा। फिर 5 लाख का 20 मई 2024 तक और 5 लाख से ज़्यादा का जो है वो उसके बाद में किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक भी पैसा उनका नहीं आया है। आप अगर सहारा इंडिया के परिवार में अगर आपने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था तो क्या आपका एक पैसा वापस आया या नहीं, इसको लेकर के आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सहारा इंडिया कंपनी की बेसिकली 4 जो है वो कंपनियों के से जो है वो ऑनलाइन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और सहारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो इन चारों में से ऑनलाइन आवेदन हो रहा था चारों के लिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी दिया हुआ था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पैसा नहीं आया है। अब जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने जो है वो इसको लेकर के एक बात कही है कि अगर पैसा नहीं आता है तो हम अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, यहाँ पर देखिए ट्विटर पर जो है वो हेमंत सोरेन जी ने एक्स पर ये पोस्ट करते हुए डाला हुआ है 5 फरवरी 2025 को। और यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सुनिए, लिखा हुआ है, सहारा इंडिया घोटाले में डूबे हर एक झारखंडी के हक को हम घोटालेबाजों से लेकर के रहेंगे। सहारा इंडिया द्वारा हड़पा हुआ भी अब निकालने का काम हमारी सरकार करेगी। यानी सरकार ही जो है वो झारखंड के जिन जिन लोगों का जितना पैसा सहारा में डूबा है उसको दिलाने का काम करेगी। और ये भाषण भी आप सुनिए। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे पास मिलने आए थे, जो सहारा इंडिया कंपनी है जिसका करोड़ों करोड़ों रुपया गांव का और यहाँ के लोगों का खा करके डकार के भाग गया। और आज केंद्र सरकार सहारा कंपनी का गबन क्या हुआ, जिम्मा आज हमारे माथे फोड़ता है। हमने भी कहा है अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहाँ के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। हमसे लोग आए हैं मिलने और हमने उनको आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी उनके साथ और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। यही धनबाद का ही खबर शायद लोग हमारे। अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड सरकार जो है वो किस प्रकार से सहारा इंडिया का पैसा लोगों को दिला देती है। हालांकि अगर इस प्रकार से कोई एक सरकार अगर इस प्रकार से पहल करती है तो ये अच्छी बात है और सभी सरकारों को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक जो प्रयास किया वो काफ़ी सराहनीय नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है लाभ। इसीलिए केंद्र सरकार को भी अपने स्तर से थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जो आम लोगों का जो पैसा डूबा हुआ है कम से कम वो उन्हें मिल सके। एक तो इतने साल हो गए, अब तक जो है वो उनका पैसा कितना गुना बढ़ चुका होता या कितना परसेंटेज बढ़ चुका होता, एक तो वो नहीं तो कम से कम जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो कम से कम मिल जाना चाहिए। यहाँ हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया गया, लेकिन कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में अगर झारखंड सरकार कोई कदम उठाती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी सरकार ने घोषणा तो किया है कि झारखंड के जितने भी इन्वेस्टर हैं सहारा इंडिया के, उन सबों के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या होने वाला है। धन्यवाद।